तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने सीखा था दो सिस्टम्स, सेक्साडेसिमल सिस्टम्स जिसको कि बोलते हैं डिग्री सिस्टम, और एक सर्कुलर सिस्टम जिसको कि बोलते हैं रेडियन मेजर्स। ठीक है, वो दो सिस्टम पढ़े थे, उनका कन्वर्जन सीखा था और हमने कुछ बेसिक बातें सीखी थी ट्रिग्नोमेट्री की कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जिसका कि आप सब बच्चे बहुत वेट कर रहे थे कि मैम ये सब यहाँ तक हमने, देखो बेटे यहाँ तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे, पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, एक बार इनको भी देखेंगे कि होती क्या है, और उसके बाद हम अपने आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर आएंगे, जो मेन टॉपिक है जो कि 11th क्लास की स्टार्टिंग है। ठीक है, 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्टार्टिंग है वो सही तरीके से आज हम इस वीडियो में करेंगे। हम समझेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके साइंस डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कितने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स का पढ़ेंगे, चारों क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे, यहाँ तक की सारी वैल्यूज हम देखेंगे कि कैसे चेंज होती हैं। अभी तक तो हमने प्री डिफाइंड वैल्यू पढ़ी थी 10th में कि साइन 0, साइन 30, 45, 60 एंड 90, इतनी हमने यहाँ तक की वैल्यू पढ़ी थी। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे इससे। अब हम समझेंगे कि इन्फिनिटी तक, जो कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि इन माइनस इन्फिनिटी से थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी तक हो सकती है, तो इसके कैसे हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हो तो आपके लिए वो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा है। 10th क्लास में हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के ये हमें पता था ये 90 डिग्री है, तभी उसी के ऊपर ही होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्री हम करते हैं। इसके अंदर जो ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो इसके नीचे वाली साइड होती है दैट इज बेस, और इस वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। जो कि राइट एंगल के सामने वाली साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये एंगल है वो क्या हुआ, इसका हमने मेजर दिया थीटा। ठीक है, और आपने एक ये बहुत कॉमन सी चीज पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर बच्चे के मुंह पर होती है, सबसे पहले इसी से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, आप पढ़ चुके हो, इसको मैं दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब इसके अंदर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इसके फॉर्मूलेज बनते हैं ताकि हम इजीली इसको लर्न रख पाए। P is perpendicular, B is base, P is perpendicular, H for hypotenuse। ठीक है, अब इसके अंदर ये इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और इसका परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इतना हम 10th में पढ़ चुके हैं। अब आगे का भी जो डिस्कस कर रही हूँ वो भी 10th में। बेटा ये मैं 10th को इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जो आगे का जो हमारा फंक्शंस बनेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में, वो इसी से बनेंगे, यही फॉर्मूलाज यूज होंगे। इसीलिए रीजन है कि मैं इनको पहले डिस्कस कर रही हूँ, ताकि अगर कोई बच्चे भूल चुके हैं या फिर चलो नहीं भी भूले तो एक बार आपका गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, क्या पढ़ा हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब ये तीन हमने फॉर्मूलेस पढ़ लिए, अब जो बाकी के तीन है वो इससे ड्राइव हो जाएंगे। आगे के कौन से होते हैं, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो P बाय H, अब इसके अंदर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा में रिलेशन होता है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आप साइन थीटा, यहां से आपका क्या बना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा, या फिर कोसिकेंट थीटा, कोस नहीं कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला बना या ये बना, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इससे क्या फॉर्मूला आएगा, कोसिकेंट थीटा का क्या फॉर्मूला आएगा, साइन थीटा है P बाय H, साइन थीटा क्या है यहाँ पे, P बाय H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब इसका कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे, कोसिकेंट थीटा का क्या बना, H बाय P। ठीक है,
ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा और ये इसका है, तो ये उसके रिवर्स बनेगा। अब ये p बाय एच फॉर्मूला होता है, तो कोसिकेंट थीटा का क्या हुआ, h बाय p हुआ। ऐसे ही आपका रिलेशन है, सेकंड रिलेशन किसके बीच में, cos थीटा और सिकेंट थीटा के बीच में है, दैट इज cos थीटा इंटू सिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है, समझ रहे हो ना बेटा। अब इसके अंदर अगर सिकेंड, अब इसके अंदर भी सेम बनेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sec थीटा, या फिर क्या बोल सकते हैं, सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा। और अगर हमारे पास cos थीटा का फॉर्मूला है b बाय एच, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास सेक थीटा का क्या बना, h बाय b, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे tan थीटा और cot थीटा भी, ठीक है। अगर tan थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा, इसकी क्या है tan थीटा इंटू में cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो cot थीटा क्या आएगा, cot थीटा इज 1 बाय tan थीटा, और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये p बाय b है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो ये क्या आ जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये भी हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में बहुत अच्छे से, ये यहाँ पे आपको रिवाइज हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आता होगा आप बच्चों के दिमाग में, पता नहीं आता या नहीं आता, वाई देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमारे पास 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों है, 7 8 10 कुछ भी तो हो सकते थे, 7 8 10 कुछ भी, तो हमने 6 ही क्यों लिए, ठीक है बेटा, 6 ही क्यों लिए हमने। तो इसके पीछे बेटा, अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है तो उसकी 3 साइड होती हैं, ठीक है, कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो जब इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज है, अगर आप पी बी एच, तीन ही साइड्स हैं, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, एक हाइपोटेन्यूज है, तो इसके अंदर अगर हमें तीनों में जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना, तो वो 6 ही बन पाएंगी। देखो, एक बार तो हम पी बी का, ठीक है, पी बी, फिर बी एच, पी एच, ठीक है, 6 ही बन पाएंगे, पी एच बी एच हो गया, पी बी हो गया, पी बी बी एच हो गया, एच बी, अब इसका रिवर्स बन जाएगा, इन तीनों का रिवर्स, ठीक है। 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई, पी बी बी एच पी एच, ठीक है। अब इसका इनका रिवर्स, बी पी एच बी एच पी, ठीक है। यहाँ से पता लग रहा है पी बाई बी क्या है, ये देखो टेन थीटा आ रहा है, बी एच क्या आ रहा है, ये कोस थीटा आ रहा है, पी एच क्या आ रहा है, ये साइन थीटा आ रहा है, अगर उसको डिवाइड का साइन लगा दे, और ये उनके रिवर्स आ रहा है, कोसिकेंट सिकेंट एंड कोट, ठीक है। तो हमारे पास 6 ही पॉसिबिलिटीज बनती है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होते हैं। अब इसके अंदर आप देखो, ये भी आइडेंटिटीज जो कि हमने 10th में पढ़ ली थी, बस ये लास्ट टॉपिक में 10th का डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद हम मूव ऑन कर लेंगे अपनी 11th क्लास के फंक्शंस पे। ये हमने पढ़ा था, जो हमें बहुत इजी भी लगता था क्वेश्चन सॉल्विंग में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या फिर इसको ऐसे भी याद रखते थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटीज होती है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको देख लेते हैं हमारे फॉर्मूले में कैसे पुट हो रहा है, पर रहती एज इट इज। ये देखो, माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो गया, चेंज नहीं होएगी, बस अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेते हैं, ऐसे ही ये वाली आइडेंटिटी। ये थोड़ी एडवांस है, मैं बता देती हूँ, ये सिर्फ आईआईटी जेई वालों, लेकिन फिर भी मैं चलो बता देती हूँ। सेकेंड स्क्वायर थीटा डॉट मल्टीप्लाई कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, क्या हुआ, इन्हीं दोनों का एडिशन। ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन। ऐसी कॉट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ, ये भी यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। ये वाला सिकेंट और कोसिकेंट वाला पॉजिटिव है, दोनों के नेगेटिव है, ठीक है। ये ध्यान रखना हो तो रख लेना, अदरवाइज सीबीएसई के लेवल के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब क्लास 11th हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, डील्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज फंक्शन। अब हम इसको एज अ फंक्शन पढ़ेंगे, एज अ फंक्शन कैसे पढ़ेंगे, इधर देखो, फंक्शन एफ एक्स की फॉर्म में, अभी हम पढ़ के आए ना एफ एक्स, हमने अभी लास्ट चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में बड़ा जोरदार पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एफ एक्स, मतलब अगर हमने इस सेट से कुछ वैल्यूज ली, एफ एक्स, अगर इस एक्स की वैल्यू रखा, तो यहाँ पे कुछ और नई प्रोडक्शन हो जाती है, कुछ और नया एलिमेंट हमें मिलता है, ठीक है। अब हम इन फॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जैसे साइन एक्स कोस एक्स, तो हमारे पास ये क्या होते हैं, दो हमारे पास क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये सारे इन्हीं से ही बने हैं।
अभी आप आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा, डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ये इन्हीं से ही डिराइव हुए हैं। देखो अब इसके अंदर अभी मैं बता देती हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे बोलते हैं कि 6 मेंबर्स की फैमिली है, जिसके अंदर की क्या है, पेरेंट्स है साइन थीटा और साइन थीटा या कोस थीटा, साइन एक्स या कोस एक्स, और ये सारे इनके क्या है, 4 किड्स हैं, 4 बच्चे, क्योंकि वो उन्हीं से डिराइव हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो साइन थीटा, अब हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, इनकी वैल्यूज डिस्कस करी थी हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, साइन थीटा हमारे पास क्या है, पी बाय एच, कोस थीटा क्या है, बी बाय एच। बाकी आप ये देखो टेन थीटा क्या हुआ, टेन थीटा हमारे पास हो रहा है पी बाय बी, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब ये देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पी बाय एच, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, बी बाय एच, ठीक है। यहाँ से एच एच कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, पी बाय बी, तो टेन थीटा क्या है, साइन थीटा बाय कोस थीटा है, ठीक है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन टेन थीटा यहाँ से क्या हुआ, कैसे डिराइव हुआ, साइन थीटा बाय कोस थीटा से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली। और कॉट थीटा क्या हुआ, फिर वो 1/10 थीटा होता है, 1/10 थीटा होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। और वो तो हमने पढ़े थे, कोसिकेन थीटा क्या होता है, कोसिकेन थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, और सिकेन थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो ये मेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास दो हैं। अगर आपने दो फंक्शंस को बहुत अच्छे से समझ लिया, इनके ग्राफ समझ लिए, इनका आप पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू समझ ली, अब बेटा हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कहाँ नेगेटिव होता है। तो ध्यान से समझना, ये आपके लिए नया टॉपिक है। अगर बेटा अभी आज मतलब आपने सिर्फ ये जो मैं लेक्चर्स बना रही हूँ ना कॉन्सेप्ट के, अगर इनको टाइम दे दिया, अगर आपने इनको 3 से 4-5 घंटे के जो भी हमारे लेक्चर्स जाएंगे पार्ट में डिवाइड करके मैं बनाऊंगी, अगर आपने इनको अच्छे से टाइम दे दिया तो आप भूलोगे नहीं, मतलब मैं गारंटी लेती हूँ, आप मतलब लाइफ टाइम नहीं भूलोगे अगर आपने इस तरीके से बड़ी कॉन्सेंट्रेशन से बैठकर समझ लिया। और हाँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज इसको नहीं समझा जो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ, तो आप हमेशा ही परेशान रहोगे, कहीं ना कहीं 12th क्लास तक। और फिर रिजल्ट क्या आएगा, 12th क्लास में रोते पीटते मैथ्स करोगे, और 12th के बाद सोचोगे कब निकले 12th क्लास और कब मैं मैथ्स छोड़ू, ठीक है बेटा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना हम लोगों ने बना रखा है, जितना कि हम लोगों ने नहीं, भी बच्चों ने बना रखा है, आप बच्चों ने बना रखा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझने नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, 100 आउट ऑफ 100 आपको लाने हैं, तो ऐसा बेटा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ साइन एक्स, तो हम फंक्शंस में बात कर रहे हैं तो हम साइन एक्स से ही लेके चले तो ज्यादा अच्छा है, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, दिमाग से समझ लेना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमने यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बना लिए, यहाँ पे क्या बनाए हमने, 4 क्वाड्रेंट्स, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश बोल देते हैं, इधर नेगेटिव की साइड वाई डैश बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, यहाँ पे एक एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है, यहाँ पर एक एंगल लिया हमने दैट इज थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। मैं थोड़ा सा इधर लिख रही हूँ ताकि यहाँ समझाने में मुझे स्पेस चाहिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये आपका क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इतना तो आप सब बच्चों को पता ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप इसके अंदर देखो थीटा, इसके अंदर थीटा यहाँ पर है हमारे पास, ये ओरिजिन है। तो ये अगर ये एज ए ट्राइंगल हम इसको लें, ओ ए बी, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं, तो इसके अंदर आप ये देखो, अब इसके सामने वाली क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है। सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो, इसके अंदर आप देखो बेटा, अब इसके अंदर हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू देता है, और ये वाई एक्सिस भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चेक कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, और हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था ना, P बाय एच दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज बताते हैं क्या है,
इधर देखो जो परपेंडिकुलर है, अगर हम इससे देखें तो ये वैल्यू क्या होती है, लाइन यही वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के उसमें खड़ी हुई है, तो वाई एक्सिस अगर पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर की चाहे कुछ भी वैल्यू हो तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव रहेगा। अब हाइपोटेन्यूज चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बेटा एक तो इधर कर देती हूँ मैं, ठीक है, रुको इधर करती हूँ। देखो हाइपोटेन्यूज, देखो आप हाइपोटेन्यूज की फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। इस केस में तो देखो बेस भी पॉजिटिव है और ये भी परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, तो हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव ही है। इस वाले केस में तो पॉजिटिव ही है। वैसे आगे के लिए भी समझो आप कि एच स्क्वायर जो है, एच की वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। वो क्यों है मैं यही क्लियर कर देती हूँ। मान लो परपेंडिकुलर आपका नेगेटिव है और बेस पॉजिटिव है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया तो ये पॉजिटिव बन गया, तो एच स्क्वायर क्या आया, पॉजिटिव आया ना एच स्क्वायर। ऐसे ही अगर परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव आ रहा है किसी केस में, तो क्या आया, इसका ये पॉजिटिव बन गया, स्क्वायर हो गया, तो किसी भी चीज का पॉजिटिव तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। अच्छा अगर दोनों नेगेटिव है, अब तो आप समझ ही गए होगे क्या कहना चाह रही हूँ, ये भी अपने आप में पॉजिटिव हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, चाहे कोई भी वैल्यू हो तो ये भी पॉजिटिव आया। तो एच जो है बेटा हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू गेन करता है हमेशा, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होगा। तो आप यहां से देखो, तो साइन थीटा कोई भी वैल्यू हो पी और एच की या बी की, कोई भी ट्राइंगल हो, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मतलब हमारा थीटा कहां से कहां जा रहा है, जीरो से, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब ये क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना ये, तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो जीरो से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लेते, सिर्फ लेस देन ग्रेटर का ही लेते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी क्यों लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स में जब हम कवर करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, जब हम इनकी वैल्यू सीखेंगे। तो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में जब है, तो ये क्या आएगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब नेक्स्ट देखो आप, ठीक है। अब मान लो ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल की बात करो, बस उसे अब भी भूल जाओ। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करो, मान लो ये हमारे पास क्या है, थीटा, ये हमारे पास क्या है, थीटा, इसके सामने वाला क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे दोबारा से आप देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, पी बाय एच, इसके अंदर देखो पी, ये भी पॉजिटिव था, यहाँ पे वाई, वाई देखो पॉजिटिव है, तो परपेंडिकुलर इसी की उस बेस में जा रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव, तो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज तो हमने कहा ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है ना, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्योंकि इसके अंदर देखो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, अब हमारे पास एक्स जो बेस है वो यहाँ पे नेगेटिव है ना बेटा, इधर की साइड अब हमारी नेगेटिव वैल्यूज हो रही है एक्स की, तो वो नेगेटिव है बेस यहाँ पर, लेकिन हाइपोटेनियस पॉजिटिव ही आएगा, जो मैंने समझा दिया। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो आपका क्या बना, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा जो होता है आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन एक्स की या साइन थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। ऐसे ही अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, और यहाँ पर वैल्यूज कहां से कहां तक चलती है, देखो 90 यहाँ पे 180, ठीक है, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना यहाँ पे पूरा, तो 90 से यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से 180 के बीच में जब है, तो हम बोलेंगे कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और पॉजिटिव वैल्यू है उसकी, ठीक है। अभी ये एग्जांपल्स लेके भी हम समझेंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर ये ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल है, तो आपके पास थीटा क्या हुआ, ये हुआ, इसके सामने क्या हुआ आपके पास, परपेंडिकुलर हुआ, और ये ए ले लेते हैं हम, ठीक है, परपेंडिकुलर हुआ, और ये क्या हुई, हाइपोटेन्यूज हुई, समझ गए। अब साइन थीटा देखो, चेक करो क्या होता है, पी बाय एच होता है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा आपको, देखो अब हम नीचे आ चुके हैं, वाई जो है ना एक्सिस, उसके
ओरिजिन के नीचे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती है ना, हमें पता है -1 -2 माइनस में चलना शुरू कर देता है, चाहे वैल्यू कोई भी हो माइनस में जाएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास नेगेटिव आ गया ना इस केस में, इस केस में परपेंडिकुलर नेगेटिव आ रहा है। और हाइपोटेनियस एज यूजुअल जो समझाया था, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, चाहे कुछ भी हो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू हो ऊपर और नीचे पॉजिटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव ही आएगा ना, ठीक है। पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ही आई है अभी तक हमारे पास, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव। अब मान लो कोई वैल्यू है ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव में ही आता है ना आंसर। अगर दोनों नेगेटिव है तो कट जाते हैं, तो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमारे पास साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यूज कहाँ से चलती है, यहाँ पे 180 थी ना, 180 90 तो 270, यहाँ पे इस पे वैल्यू क्या है 270 है, तो इसके बीच की वैल्यू 180 से स्टार्ट हुई थीटा और 270 तक, जब हम कहेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और नेगेटिव है, क्या, साइन थीटा, ठीक है। अभी हम साइन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही सेम, अब तो आप समझ गए होगे, मुझे लग रहा है आगे वाला क्वाड्रेंट खुद ही बता दोगे फटाफट से। अब तो आप इतना इजी वे में मैं समझा रही हूँ आपको। इधर देखो, अब ये थीटा है आपका, इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये हाइपोटेन्यूज है। अब दोबारा से आ जाओ, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाय एच। यहाँ पे पी क्या है, अगेन देखो नीचे की साइड है ना, वाई वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस जा रहा है नीचे, तो नेगेटिव है, हाइपोटेनियस वही पॉजिटिव है, तो साइन थीटा क्या हुआ, नेगेटिव आया। किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा क्या आया, नेगेटिव आया। और इसकी क्या है 270 से 360, ये जो एक्सिस है 270 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आ जाएगी, अगर हम पूरा घूम के आ चुके हैं ना, तो ये 360, और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी फर्स्ट पार्ट में छोटी छोटी बेसिक चीजें कवर कर दी थी कि 0 डिग्री और 360 डिग्री ओवरलैप करके वो ट्रेवल करके वहीं आ जाता है, ठीक है। यही 0 डिग्री होती है और यही 360 डिग्री होती है। बस ये होता है कि पूरा उसको ट्रेस किया हुआ है एंगल को। तो यहाँ पे 360 के बीच में 270 डिग्री थीटा 360 के बीच में जब कोई भी वैल्यू एंगल की दी हुई है तो साइन थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ से एक बार आपको एक चीज क्लियर हो गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब वैल्यू 0 से 90 के बीच में, बेटा ये एक्सिस क्या दिखा रहा है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये एक्सिस क्या दिखा रहा है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये इनके पीक पॉइंट्स हैं। ये जब थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री है, ये एक्सिस शो कर रहा है, ये 270 पे शो कर रहा है, ये 360 पे भी यही एक्सिस शो कर रहा है, ऐसे घूम रहे हैं हम इसके अंदर। समझ आ गया बेटा, जब इसके बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो साइन थीटा पॉजिटिव। और अब मैं लर्निंग का भी बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी, ठीक है। अब इसके अंदर जब है तो नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अंदर थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव है और थर्ड में फोर्थ में नेगेटिव है। अब यही चीजें हम कोस टेन सबके लिए देखेंगे, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि हम याद कैसे रखें कि कौन सा किस में पॉजिटिव है कौन सा किस में नेगेटिव है। उसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसी इतनी बड़ी सुंदर सी एक लाइन है मेरे पास, जो कि मैं बहुत इजीली आपको सारे डिस्कस कर लो उसके बाद बताऊंगी, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा, ये सब चीजें हमने देख ली ना। अब इसके अंदर आप यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे, जैसे कि कोई वैल्यू है बेटा, जैसे कि यहाँ पर कोई वैल्यू दे दूं मैं आपको, मान लो मैंने दे दी साइन 40 डिग्री, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया साइन साइन 40 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है, वो इस वाले के बीच में है ना, 0 से 90 के बीच में आ रही है, तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी वैल्यू, ठीक है। साइन 10 दे दूं मैं आपको, पॉजिटिव होगा। साइन 75 डिग्री दे दूं, क्या होगा, 0 से 90 के बीच में वैल्यू है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अभी बस हम पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट करना बाद में सीखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं साइन 100, 100 क्या होता है, साइन 90 डिग्री प्लस 10 होता है ना, ठीक है। 90 डिग्री प्लस 10 मतलब 90 यहाँ तक रह गया, और फिर उसके पीछे 10, तुम सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं ना, देखो 90 से 180 के बीच की वैल्यू है ना 100, 100 किसके बीच की वैल्यू है, 90 से 180 के बीच की, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 प्लस 10, 90 मतलब हमने इनको अपनी जो मेन वैल्यूज है ना इनसे प्लस करके लिख दो, 90 प्लस 10, तो 90 से प्लस हो रही है वैल्यू, ठीक है, 90 से प्लस हो रही है।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। साइन 100 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव आएगी। ऐसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूं आपको, यहाँ पे मैं दे दो साइन 200 दे देती हूँ, साइन 200, ठीक है, या फिर साइन 245। तो कितना हुआ देखो, 200 को आप कैसे लिख सकते हो, साइन 200 को आप कैसे लिख सकते हो, साइन, देखो ये जो पॉइंट है ना 180, जो एक्सिस है आपका, 180 प्लस 20 कर सकते हैं। तो 180 तो यहाँ तक हो गया, प्लस 20 तो यहाँ पे कहीं आएगी वैल्यू, इतना 20 डिग्री यहाँ पे एंगल बनेगा थोड़ा बहुत। तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है साइन थीटा। ऐसे 245 का देखो, साइन 180, अब 45 के लिए क्या करेंगे, 65, ठीक है। अब 180 के बाद 65, ये तो 90 तक होता है ना, तो 65 का यहाँ पे आएगा, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव है वैल्यू। समझ गए बेटा। और यार ये देखो 180 से 270 के बीच में आ रहा है ना, 200 भी 245 भी, आप कैसे भी देख सकते हो इन चीजों को। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे समझना है, आपके दिमाग में कैसे बात बैठ रही है। मैं इसलिए 2-3 तरीके बता रही हूँ आपको, ऐसे ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, वैसे देख लो, ऐसे देख लो, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू के बीच में आ रही है, 200 भी इन इसके इंटरवल के बीच में, साइन भी इंटरवल में, मींस थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव है। ऐसे बेटा सेम एग्जांपल में इसका कोई ना कोई दे देती हूँ, जैसे कि आप ये ले लो 295 ले लो। 295 क्या है, इस इंटरवल के बीच में ना देखो 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस 25, तो 270 तो यहाँ तक हो गया, और प्लस 25 तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है बेटा। अभी ये वाली वैल्यूज हम डिस्कस करेंगे जो डिफाइंड है हमारी 0 पे, 90, 180 और 270, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। और अब हमें चेक करना भी आ गया कि अगर 100 है तो वो इंटरवल के बीच में है। दो तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ऐसे चेक करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी आपको इस मोमेंट पे, ठीक है। आगे मूव ऑन करती हूँ मैं। अगर बेटा यहाँ पर अगर आपको 1% कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं कहूंगी ये वाले टॉपिक को जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ना, एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, रिपीट कर लेना बेटा वीडियो को। लेकिन इस टॉपिक को अपने हाथ से जाने मत देना। ये जो फोबिया का रीजन है ना, मैं कितने बच्चों में देखती हूँ, फोबिया का जो रीजन है वो यही है कि इन चीजों को छोड़ देते हैं, और ये पूरे 11th 12th परेशान करेगी, हर एक टॉपिक में आएगी। ये मत सोचो कि 12th में सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, हमारा हो गया काम। अरे भैया, हर हर गली मोहल्ले में मिलेगी आपको, ये हर पेज पे आपको लिखे हुए मिलेंगे, और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब क्या लिखे, बस इसीलिए। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको पॉजिटिव नेगेटिव का। अब ऐसे ही हम cos x को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ही हम cos x को, अब तो आपको इजी लग रहा होगा, अब आप करो cos x को ना, मैं तो बोलती रहती हूँ, मेरे को तो वीडियो बनानी है, पर आप करो। अब मैं कहूंगी आप फटाफट से करके मेरे को बता दो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। cos x स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट बना लेते हैं 4। आप भी ऐसे ही बनाओ बेटा। मैथ्स पढ़ने का होता है, साथ में ना रजिस्टर लेके बैठा करो, और साथ के साथ ना अपने नोट्स तैयार करो। अब ये हो गया। अब इसके अंदर एक ट्राइंगल है, ठीक है, कुछ भी नेमिंग कर लो। यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल है थीटा। ये इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज और दिस इज बेस, ठीक है। अब इसके अंदर सेम वही cos x का फॉर्मूला क्या होता है, b बाय एच, बी बाय एच, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब इस केस में देखो बेस क्या है आपका, पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज जो हमने डिस्कस कर लिया पॉजिटिव है, तो cos x क्या आ गया, पॉजिटिव। और ये हमारा क्या है, ये बेटा बार बार लिखूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आपको पता ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से थीटा और 90, 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। cos x क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। जहां पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी cos x पॉजिटिव। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट का हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो, थीटा, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और cos x का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस बाय
हाइपोटेन्यूज। अब इसके अंदर आप देखो बेस, बेस क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हम x के इधर आ गए ना, इस इधर ओरिजिन से x क्या है, नेगेटिव है, इधर की साइड x की वैल्यू x एक्सिस क्या है, नेगेटिव वैल्यूज है, तो हमारे पास बेस हो गया नेगेटिव और ये हो गया हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो हमारे पास वैल्यू आई नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से थीटा की वैल्यू 180 के बीच तक होती है, तो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। cos x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ऐसी थर्ड वाला ट्रायंगल ड्रॉ करते ही समझ आ जाना चाहिए। देखो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये थीटा, तो ये अब इसके अंदर देखो आप cos x क्या है आपके पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बेटा यहाँ पे, नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये आपका नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos x क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, और इसकी वैल्यूज कहाँ से, क्या इंटरवल है इसका, थीटा 270 तक, और ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव है। फोर्थ का चेक कर लेते हैं हम, करते रहो बेटा, सेम बातें हैं, सेम बातें बार बार जब सुनते हैं ना तब हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी हम नेक्स्ट टॉपिक भी सारे इसमें से निकल के आएंगे। तो आपका ना मैं चाह रही हूँ जब मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँ ना, ये आपका बिल्कुल कवर हो चुका हो, आपको एक भी प्रॉब्लम ना बची हो इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो cos x cos थीटा b बाय h, b इसके अंदर देखो दोबारा इसी इसी वो आ गया, पॉजिटिव वाले की तरफ आ गए, तो b क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज तो है ही पॉजिटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ गया, cos थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ गया, पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 270 से थीटा की वैल्यू 360 तक चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा क्या है, पॉजिटिव है, और वही सब हम चेक कर लेते हैं जो हमने पहले चेक करा था ना। ठीक है, जो हमने साइन थीटा का देखा था, अगर यहाँ पे मैं आपको वैल्यू दे दूं cos 45 डिग्री, तो क्या है, देखो इसकी रेंज के बीच में है, तो क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मैं दे दूं आपको cos 170 डिग्री, तो देखो किसके बीच में, इस वाली रेंज के बीच में ना, 90 180, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 80, तो 90 प्लस 80 तो इसी के अंदर रहेगा ना बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू दे देती हूँ मैं आपको, थर्ड क्वाड्रेंट जैसे कि cos 195 कर लो। ठीक है, तो ये किस इंटरवल के बीच में, इसके बीच में आ रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, थर्ड में है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 180 प्लस 15 डिग्री। ठीक है, 180 तो यहाँ तक हो गया, तो 15 तो इसी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। cos 320 डिग्री, 320 डिग्री देखो इस वाले इंटरवल में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव वैल्यू है, cos 320 की क्या वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, इनकी भी वैल्यूज हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, हम कैसे करते हैं। ये भी चीजें क्लियर हो गई बेटा, कोई डाउट है तो बता दो। तो इसके अंदर हमने देखो फर्स्ट साइन में मैं रिपीट करवा देती हूँ, साइन में हमने क्या सीखा कि ये फर्स्ट दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दोनों में नेगेटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव, और ये क्या है, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताओ आप कौन सा है रेशियो हमारे पास, टेन थीटा, 10x या फिर टेन थीटा, उसके भी हम समझ लेते हैं अच्छे से। अब ये देखो हमने कहा था कि जो बेसिक है, बेसिक रेशियोज हैं वो क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा, वो दोनों हमने बहुत प्यार से समझ ली। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है टेन थीटा, वो तो वैसे ही डिराइव्ड है, वो तो वैसे ही डिराइव्ड है बेटा। ठीक है, तो अब इसको भी एक बार समझ लेते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको समझा देती हूँ ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहने पाए। ये देखो, एक सबसे पहले तो यही जो अभी तक हम चलते आ रहे हैं, थीटा, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, ये क्या है, सॉरी गलती हो गई भाई, माफ करना, ये है आपका बेस। ठीक है,
कंफ्यूजन हो जाती है, पता ही नहीं लगता क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये है 90 डिग्री का एंगल। अब इसके अंदर आपको tan थीटा जो अभी तक हम पढ़ते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है आपके पास, P बाय बी। ठीक है, P बाय बी। P क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव है, और बेस भी क्या है, पॉजिटिव है। तो tan थीटा क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव हुआ। या फिर दूसरा तरीका देखो, ये तो डिराइव्ड है ना, हमने पढ़ा था क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव। तो कोस सॉरी साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, पॉजिटिव, कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, पॉजिटिव, तो tan थीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, tan थीटा पॉजिटिव, क्योंकि ये सारे डिराइव्ड है बेटा। ठीक है, अब tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में समझ लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में समझने के लिए वही दोनों तरीके से समझाऊंगी, एक तरीके से नहीं समझाऊंगी। सबसे पहले तो tan थीटा का, अब मैं वो सब नहीं लिख रही बेटा, आपका 90 डिग्री से 180 जो इनके इंटरवल्स है ना, वो आप कर लेना, आपको आते हैं, और बल्कि खुद लिखो, रिपीट करके दोबारा देख लो नहीं आ रहा तो, ताकि आपको लर्न भी हो जाए साथ के साथ। tan थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, P बाय बी। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और B नेगेटिव हो गया ना, एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास नेगेटिव आया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या आया, नेगेटिव। या फिर ऐसे भी देख लेते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, ठीक है, और कोस थीटा क्या आ गया था हमारे पास, नेगेटिव आ गया था, नेगेटिव, तो यहाँ से भी नेगेटिव आ रहा है। तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ऐसे थर्ड में, फोर्थ का भी ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, थर्ड में थीटा, अब ये परपेंडिकुलर है इसका, ये हाइपोटेन्यूज है। अब वो एक दोनों फॉर्मूले फटाफट फटाफट कर लो, P बाय बी। अब इसके अंदर क्या परपेंडिकुलर देखो, नेगेटिव डायरेक्शन दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन, और बी भी क्या दे रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन दे रहा है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना, पॉजिटिव बन गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ऐसे tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आया था, दोनों में पॉजिटिव था, थर्ड में नेगेटिव, नेगेटिव था। और कॉस थीटा क्या आया था हमारे पास, कोस थीटा भी नेगेटिव आया था थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या है आपका, पॉजिटिव है। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव। ठीक है, अब फोर्थ में चलते हैं, हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो tan थीटा क्या है, P बाय बी, इसमें परपेंडिकुलर देखो नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव है, और बेस क्या है आपका, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव है, तो ये क्या बना, नेगेटिव बना। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या बना आपका, नेगेटिव। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये वैसे डिराइव्ड है। ठीक है, तो लर्निंग करने में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है बेटा, ये बनाने को कहीं नहीं आएगा, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसा होता क्यों है। मैं चाहती तो मैं आपको सीधा रटवा सकती थी, जो भी लास्ट में मैं बताऊंगी ना एक लाइन में, चाहती तो मैं वही कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों को समझा दूं, कहीं अटकेंगे तो याद आ जाएगा। साइन थीटा बाय कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा होता है नेगेटिव, और कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आया, नेगेटिव। तो हमारे पास tan थीटा क्या है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ठीक है, अब ये तीन तो हमने समझ लिए। अब नेक्स्ट वाले देखो, अब हमने पढ़ा था, जब हमने कोसिकेंट थीटा पढ़ा, हमने कोसिकेंट थीटा क्या पढ़ा था, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा पढ़ा था हमने। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा, यहाँ से साइन सेम रहेगा, कोसिकेंट थीटा का और साइन थीटा का जो भी साइन है वो सेम रहेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, जहां पे साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव है, जहां पे साइन थीटा नेगेटिव है तो कोसिकेंट थीटा भी नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे ही बेटा कोस थीटा का और सेक थीटा का पढ़ा था हमने। सेक थीटा क्या था,
1/cos थीटा था, तो जहां पर भी sec cos थीटा पॉजिटिव है तो sec थीटा भी पॉजिटिव है, और sec थीटा नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव है तो sec थीटा भी नेगेटिव है उसी क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ऐसे कोट का है रिलेशन, कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो जहां tan पॉजिटिव वहां कोट भी पॉजिटिव, जहां टेंजेंट नेगेटिव वहां कोटेंजेंट भी नेगेटिव। ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू हो तो प्लीज बता दो बेटा आपको। अब मैं बता देती हूँ इसकी साइन स्कीम, जो मैं बार बार आप बच्चों को बोल रही हूँ ना कि मैं आपको एक सिंपल सा बताऊंगी, आपको इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मेन लाइन अब आती है, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर मेन लाइन में आपको बताती हूँ, क्वाड्रेंट साइन स्कीम। अब इस स्कीम का नाम क्या है, क्वाड्रेंट साइन स्कीम। all school to college, all school to college, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक ही बात है। सभी बच्चे स्कूल से कॉलेज में जाते हैं या फिर स्कूल के बाद कॉलेज में जाते हैं। ऑल स्कूल टू कॉलेज या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इस और इनके क्वाड्रेंट्स क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसके अंदर ऑल पॉजिटिव, ऐसे देखो, ए से ऑल पॉजिटिव, ऐसे साइन पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव हुआ, कोसिकेंट भी पॉजिटिव हुआ। टी से टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव है तो क्या हुआ, कॉट भी पॉजिटिव हुआ। सी से कॉस, कॉस पॉजिटिव, अगर कॉस पॉजिटिव है तो सिकेंट भी पॉजिटिव हुआ। समझ रहे हो ना। और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से ऑल पॉजिटिव, साइन, टेन, कोस, और ये तो इनके इन्वर्टिबल है। समझ गए। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप बच्चे कभी भूलो ना, ठीक है। ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव में मतलब साइन तो है ही, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, कोस, टेन, इन तीनों को लेके चलो। कोस है तो सेक भी पॉजिटिव है, टेन है तो कॉट भी पॉजिटिव है, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, ऑल। इसमें साइन पॉजिटिव, स्कूल से साइन पॉजिटिव। अब साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है। और कॉस नेगेटिव, कॉस और सेक का साथ में चलेगा, टेन का और कॉट का। तो कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे लर्न हो गया आपको स्कूल टू, टी, टी से टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। टेन और कॉट पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव है। कॉस, साइन, कॉस तो सेक भी, साइन तो कोसिकेंट भी, ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिविटी के लिए है। ऑल पॉजिटिव, साइन वाला साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, और यहाँ पे सी कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है तो सेकेंड तो पॉजिटिव होगा ही होगा ना, ठीक है। अब और बाकी सारे नेगेटिव, साइन, कोसिकेंट, टेन, कोट, ये सारे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है बेटा। समझ आ गया। मुझे नहीं लगता अब इससे ज्यादा अच्छा मैं एक्सप्लेन कर सकती थी, ठीक है बेटा। अब इस वीडियो में हमने क्या सीखा, आपके साइंस कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। और बेटा ध्यान से समझ लेना, छोटी सी हार्डली आधा घंटा की वीडियो नहीं बनी पूरी, ठीक है। हार्डली आधा घंटा भी कंप्लीट नहीं कर रही है वीडियो, तो प्लीज बच्चे ध्यान से समझ लेना ताकि आप भूलो ना। और जब हम नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली, वो देख के बच्चे गुल हो जाते हैं, तो हम उस टेबल को डिस्कस करेंगे।
इनके ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा फंक्शंस की, हम कह रहे हैं ना कि फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम इनकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात भी करेंगे। समझ गए बच्चा? इस वीडियो को बार-बार देख लेना, बहुत ईज़ी है। अगर 1 से 2 बार आपने एक बार रिपीट कर दिया ना बस इसको, तो ये आप कहोगे अरे भई मैं अभी तक ऐसे ही डर रहा था पॉजिटिव नेगेटिव साइन से, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा? ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? आफ्टर स्कूल, स्कूल इज़ द सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो ऑल पॉजिटिव है। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो जो हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे ना बेटा, वो मिस मत कर देना। वो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। जरूर देखना। ठीक है बेटा? चलो, थैंक यू सो मच।